और बच्चा लोग क्या हाल चाल, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हम पहले 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, तो 5 मार्क्स का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा जाएगा जैक बोर्ड के लिए, वो कुछ इस तरह का होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर फाइंड करना है। अभी रूट का नेचर क्या होता है, इसमें हम ये पता करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है या इमेजिनरी है, वास्तविक है या काल्पनिक है, ये पता करना उसका नेचर कहलाता है। और साथ ही साथ हम इसमें यह भी पता करते हैं कि वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, मतलब एक जैसा है या अलग अलग है। मतलब कहने का है कि अल्फा जो आएगा और जो बीटा आएगा वो एक जैसा होगा या अलग अलग आएगा, ये पता करना ही कहलाता है नेचर ऑफ रूट फाइंड करना। ओके, मूलों की प्रकृति हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है फाइंड देम, मतलब यदि इसका अस्तित्व है, अगर वास्तविक मूल है, अस्तित्व है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। राइट, देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले नेचर फाइंड करेंगे, मतलब मूल की प्रकृति फाइंड करेंगे। ये पता करने के लिए हम डी निकालते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और इसके लिए पहले आप इसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से। राइट, ए कितना हो जाएगा, देखिए 2, बी की वैल्यू, अच्छा माइनस में रहेगा तो बताना है, -6, एंड सी की वैल्यू 3। अच्छा जी, तो चलो डी निकाल लो। सबसे पहले फॉर्मूला होता है b² - 4ac, बी की वैल्यू -6, अच्छा स्क्वायर है ना तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करोगे, कभी भी ध्यान रखना। ए की वैल्यू देखो 2 है और सी की वैल्यू 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो ये मिलता है -6 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा जी 36, और ये 4 × 8 24 हो जाएगा। माइनस कर लो, 36 में से 24 घटाओ तो ये 12 हो जाएगा। देखो तो ये वैल्यू 0 से बढ़ा गया है, इसका मतलब जो डी है वो 0 से बड़ा है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो पिछले लेक्चर में आप रूट्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में पढ़े थे। तो नेचर क्या होगा, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। राइट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक एवं अलग, ये रूट्स का नेचर हो गया। अब अगर रियल है मतलब वास्तविक है तो हम उसको फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करोगे। ऐसे भी जब डी आप निकाल ही चुके हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट फाइंड कर लीजिए। ऐसे रूट फाइंड करने के 2 तरीके और भी होते हैं, फैक्टराइज होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। लेकिन हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स में डी निकालने के बाद कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करना है बल्कि आपको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही फाइंड कर लेना है। राइट, किसी भी तरह का इक्वेशन होगा, किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसका रूट्स फाइंड कर पाएंगे अगर वो रियल है तो। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं हिंदी में, तो आप लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा मूल। ठीक है, ओके, फॉर्मूला क्या होता है जी, याद करो, पिछला लेक्चर में आप देख चुके थे। रूट एक्स फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। राइट, अब कुछ नहीं करना है, सारा वैल्यू देख करके ऊपर से पुट कर देना है। चलिए देखिए, -b की वैल्यू देखो, यहां पर b है, ये -6, ये देखो -6, ये माइनस पहले से है, और अलग से b आपको लिखना है जो कि -6 है। तो यहां से माइनस और ये माइनस, 2 बार माइनस आ गया। जब भी 2 बार माइनस आएगा तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे आप। राइट, अच्छा, प्लस माइनस √d, डी की वैल्यू कितनी आई है 12, और बट्टा में है तुम्हारा 2a, a का वैल्यू देखो ऊपर में कितना है 2, सॉल्व कर लो इसको सिंपल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, प्लस माइनस 12 को रूट से बाहर निकालो, है ना, तो ये 2√3 आ जाएगा जी, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 4। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, बहुत बार आप क्या करते हो ना, ये 6 और ये 4 को काट देते हो। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि देखिए 6 के साथ प्लस और माइनस में नंबर लगा हुआ है। जब भी किसी के साथ प्लस माइनस रहेगा ना, तो
डायरेक्ट तौर पे नहीं काटोगे, क्योंकि 4 देखो 6 के नीचे भी है और 2√3 के नीचे भी है। अगर आप इसको इससे काट देते हो तो इसका वाला कहाँ जाएगा? जब भी दो टर्म हो प्लस और माइनस में, कॉमन लेके ही काटना है, ध्यान रखोगे। तो चलो कॉमन ले लो यहां से, क्या कॉमन आ जाएगा जी? 2 कॉमन है, बच क्या रहा है? 3 प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर आ गया, √3 और बट्टा में है आपका 4। अब काटो, क्योंकि देखो ये 4 दोनों के नीचे था, ये 2 भी दोनों का कॉमन है, अब कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में। तो फाइनली क्या मिलता है? 3 प्लस माइनस √3/2। अगर आप यहां से अल्फा बताना चाहते हो तो प्लस वाला नंबर बताओगे, है ना? जब भी अल्फा बताना होगा तो प्लस वाला नंबर बताएंगे, और बीटा बताने के लिए माइनस वाला ले लेंगे। तो फाइनली मिलता है ये 3 प्लस √3/2, और अगर बीटा बोलना है और लिख करके बीटा, ठीक है? तो ये आपको मिलता है, यहां से माइनस ले लीजिए, 3 माइनस √3/2। अच्छा एक चीज गौर करो, आप जो नेचर फाइंड किए थे, देखो रूट का नेचर, उसमें रियल और डिस्टिंक्ट बोले थे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। देखो तो जो रूट्स आया है, मतलब अल्फा और बीटा आया है, वो एक जैसा है कि अलग अलग है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है जी, मतलब अलग अलग है। इसका मतलब जो नेचर आप फाइंड किए थे उसके अकॉर्डिंग रूट्स आया है, इसका मतलब वो सही चल रहा है, ठीक है? चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में होगा ही होगा, आप एकदम से श्योर रहिए सॉरी, आप एकदम से श्योर रहिए कि आपके फाइनल एग्जाम में एक रूट्स निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बल्कि 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि इसका रूट फाइंड करो। पहले नेचर निकालो, माने मूल की प्रकृति ज्ञात करो, वो डी से पता लग जाएगा। अगर वो रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, या रियल या इक्वल होगा, वास्तविक होगा, आप उसको निकालेंगे, ठीक है? एक बात और बता देते हैं, जब आप डी निकाल ही चुके होंगे तो रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लेना, और ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जी। ये देखो, आप पिछले लेक्चर में भी इस फॉर्मूला को देख चुके हो, ठीक है? और ये फॉर्मूला तो हर बच्चे को याद होता ही होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, रूट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसके लिए और आपको करा देता हूं, देखिए। फिर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, फिर वही पुराना तरीका अपना, सबसे पहले a b c निकालो। हेयर a कितना दिख रहा है, कंपेयर करो। अच्छा कहां से कंपेयर करते हैं? ये वाला फॉर्मेट है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? यहीं से कंपेयर किया जाता है। चलिए a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू यहां से कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट b होता है, तो x के गुना में जो कुछ भी रहेगा वो सब b होगा। अच्छा अगर माइनस रहेगा तो ध्यान देना है, माइनस रहेगा तो माइनस बोलना है, मतलब ये हो जाएगा -4√3 एंड c कितना दिख रहा है? 4। सबसे पहले d निकालोगे, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d मतलब डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विविक्तकर कहते हैं ना, इससे मूल की प्रकृति पता लगती है, माने नेचर निकलता है। d का वैल्यू कितना है जी? अच्छा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, अगर नेगेटिव होगा तो लिखना है 4√3, और जब भी माइनस होगा तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करोगे। 4, a का वैल्यू देखो 3 और c का वैल्यू 4, सॉल्व कर लो इसको जी। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर 4 में भी जाएगा, √3 में भी जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट हटेगा 3। ये 4 × 12 = 48। देखो 48 इंटू करके ये हो गया और ये 48 कितना आ गया? 0। मतलब देखो d का वैल्यू 0 आ रहा है जी। चलिए अब d जब 0 होता है तो नेचर के बारे में बात करिए, है ना? नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में क्या लिखे थे? ये देख लो, मूल की प्रकृति पिछले वाला था, रियल। अच्छा जब भी 0 आ जाता है, राइट, d का वैल्यू 0 हो जाता है तो रूट रियल तो होता है, साथ ही साथ इक्वल होता है, वास्तविक एवं बराबर। मूल वास्तविक एवं समान है, ये एक लाइन लिख देना है ना, इसको प्रकृति कहते हैं, ठीक है जी। चलो अब अगर रियल है, वास्तविक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड कर लो। चलिए हेंस द्विघाती सूत्र द्वारा, चलो रूट का फॉर्मूला बोलो जी, -b प्लस माइनस √d/2a।
राइट, अभी तक तो याद हो गया होगा। चलो ये माइनस फॉर्मूला का है और बी लिखना है। बी देखो क्वेश्चन में कितना था, माइनस, फिर से माइनस आया है, ये वाला माइनस दोबारा लिखना पड़ेगा, ये माइनस 4√3। अच्छा, दो माइनस साथ में आता है तो ब्रैकेट डाल देना होता है, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू देखो कितना है, इस बार डी का वैल्यू 0 है, 0 लगा दो। 2 इंटू ए का वैल्यू देखो कितना है 3, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3, ये प्लस माइनस। अच्छा याद रखो 0 का रूट 0 होता है, 0 का रूट 0, और बट्टा में 3 इंटू 2 6 हो जाएगा जी। अच्छा, तो किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या 0 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फाइनली हमारा नंबर क्या बनता है 4√3/6 कटेगा जी, तो कितना हो जाएगा 2√3/3। देखो एक काम और कर सकते थे आप यहाँ पे, एक 3 में 2 को √3 होता है, ध्यान रखना, एक 3 में 2 को √3 इंटू √3, तो अगर आप चाहो तो इसको तोड़ भी सकते हो, 2√3 है, इसको लिख दो √3 इंटू √3, एक वो कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमको कितना मिल जाता है, हमारा रूट्स मिलता है ये वाला 2/√3। अब देखो इसमें प्लस और माइनस में 0 लगा हुआ है, मतलब आप इसको अल्फा बोल लो या बीटा बोल लो, बात एक ही है, मतलब जितना अल्फा उतना ही बीटा, तो कॉमा देके आप लिख दो 2/√3, राइट, यही तुम्हारा रूट्स हो गया। देखो तो पहला रूट जो आया है दूसरा रूट भी उतना ही है, कैसे? अब आप बोलोगे सर अल्फा जो पहला रूट होता है उसमें तो प्लस लिए थे, बीटा वाले में माइनस लिए थे, ये देखो पिछला, हाँ देखिए अल्फा में देखो तो यहाँ से प्लस लिए थे, और जब बीटा निकाले थे तो यहाँ बीच वाला देखो यहाँ माइनस ले लिए थे। अरे देखना, अल्फा लिए तो बीच का प्लस और बीटा लिए तो देखो माइनस, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस में देखिए नंबर था, √3 था, इसीलिए अल्फा आपको अलग से दिख रहा है और बीटा अलग से दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि प्लस और माइनस में 0 है, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप इस वाले नंबर में 0 ऐड करोगे तो अल्फा बोलोगे, 0 माइनस करोगे तो बीटा बोलोगे, तो प्लस और माइनस करके भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वही नंबर मिलता है। तो रूट दोनों का सेम आ गया। और देखो नेचर में तुम पहले ही बोल चुके थे कि वास्तविक एवं समान है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप और कर ले, राइट, यहीं पे खत्म करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आप इसी तरह का लगा लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, हमको लगता है कि लास्ट की एक्सरसाइज में मिल जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होगा और उसके ठीक पहले का एक एग्जाम्पल होगा, ये आप बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से, तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।